हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो आप सबको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये रही मेरी नवरात्र की शॉपिंग जो मैं रात में करके लाई थी। तो मैंने एक कलश लिया, साथ में माता का श्रृंगार लिया था। रात में बहुत लेट से शॉपिंग करके लाई थी मैं। और साथ में ये रही पीले रंग की चुनरी जो मैं माता को ओढ़ाऊँगी, जो कि मुझे शायद 20 रुपए में मिली थी। और ये रही ये पिछवाई जो मैं माता के पीछे एक लगाऊंगी और साथ में एक आसन दूंगी। ये मुझे 40-40 रुपए में मिली थी। एक ये छोटा-सा आसन जो मैं माता के सिंहासन में लगाऊँगी। और ये पताका, ये हमारे यूपी में चाहे हमें हमारे वहाँ ये पताका लगाया जाता है। इस वाले नवरात्र में छत के ऊपर पताका लगाते हैं। तो ये मैं ये पताका लेके आई थी। इसका दाम मुझे याद नहीं। और ये माता का कपड़ा लेके आई थी जो कि पीले और लाल रंग में था। तो मैंने दोनों पहना के देखा, मुझे लाल ज़्यादा अच्छा लगा। और ये मुकुट, मुकुट तो छोटा हो गया था, इसलिए मुझे मेरा पुराना ही मुकुट लगाना पड़ा। इस बार जिस दुकान से मैं शॉपिंग करती थी वो दुकान टूट गई है। इस वजह से मुझे दूसरी दुकान से ले आना पड़ा, जो कि मुझे वहाँ पे कोई उतना पसंद का सामान नहीं मिला। और ये कलश में डालने के लिए वो हल्दी, साथ में कमलगट्टा, पंचरत्न और साथ में ये सप्तधान, और ये रहा इत्र, और ये रहा छोटा मिट्टी का कटोरा जिसमें मैं धान उगाऊंगी। साथ में ये मैंने लिया है, ये क्या कहते हैं, हवन सामग्री है 2 नारियल, साथ में ये फूल माला। और ये है कि जो धूप बत्ती मिलती है ये बहुत अच्छा होता है। इसमें सारे कुछ सामान मिलते हैं जो कि मैं जला सकती हूँ और पूरे घर में पूरे अच्छा सा हवन की खुशबू आने लगती है। ये बकले की दाल और साथ में ये खजूर और कुछ मेवे जो कि मैं लड्डू बनाऊंगी। ये लड्डू मैं बना के पहले ही रख लेती थी, मगर इस बार लेट हो गया। और तिल का तेल, साथ में बासमती का चावल। मैं अक्षत की जगह बासमती चावल यूज़ करती हूँ। घर के चावल से खड़े खड़े नहीं रहते हैं और बासमती चावल खड़े खड़े रहते हैं। और ये रहा केला, जो कि मेरी शॉपिंग है इस बार की नवरात्रि की। सुबह इतनी लेट हो गई थी कि मैं आपके साथ अपनी पूजा पद्धति शेयर नहीं कर पाई। तो मैं पूजा कर ली थी, बहुत लेट हो चुकी थी। तो मेरी बेटी ने पूजा करते हुए ये थोड़ी सी क्लिप्स बना ली थी जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी पूजा हो चुकी थी, 8 बजे से पहले ही मैंने अपनी पूजा कर ली थी, क्योंकि इन लोगों को ऑफिस जाना था, छोटी बेटी को स्कूल जाना था। तो सारी कुछ तैयारी करनी थी। तो इस वजह से मुझे सुबह बहुत जल्दी उठ के ही सारी कुछ करना पड़ गया था। वैसे हम सारे लोग मिल के किए थे, इस वजह से टाइम से सब कुछ हो गया था। तो मैं पाठ कर रही थी, पूरा पाठ तो नहीं की थी, मैं थोड़ा ही पाठ की थी। और ये बस एक काम गड़बड़ हो गया था। मैं इन लोगों को बोली थी थोड़ा-सा तोरन बना दीजिए आप लोग जब तक मैं पूजा कर रही हूँ, तो इन लोगों ने ऐसा तोरन बना दिया। मैं आम का पत्ता और साथ में ये गेंदे की माला लाई थी। मैंने बोला था एक आम का पत्ता और एक गेंदे की माला का बड़ा-सा तोरन बनाइए ताकि मेरे 2 दरवाज़ों पे हो जाए। और इन लोगों ने ऐसे अलग-अलग बना दिया। अब इसको फिर से काट के सही करना था। तो फिर इन्होंने सही करके फिर लगाया गया। इनको ऑफ़िस जाने में थोड़ा लेट तो हो गई थी, मगर उसकी वजह से थोड़ा मेरा तोरन लग गया था। ये तोरन बना के तोरन लगा दिया, तब तक मैंने नाश्ता बना के तैयार कर दिया था। घर में सारे कोई त्योहार है तो सारे लोग मिलके कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो मैंने एक तरफ मूँगफली भून ली और साथ में मैंने बनाया बकले दाल का चीला। मेरे यहाँ बकले के दाल का चीला खाया जाता है। आप लोग के यहाँ खाया जाता है कि नहीं बताइएगा। ये बहुत अच्छा होता है, बहुत फ़ीलिंग होता है। बस इसको थोड़ी-सी अदरक और मिर्ची के साथ पीस लो और नमक मिला लो, साथ में देसी घी के साथ चीले की तरह बना लो। इतना फ़ीलिंग होता है कि टिफ़िन में चाहे ऐसे घर पे खा लो तो पूरा पेट भर जाता है। तो मैं इनके लिए ये खाना परोस रही थी, क्योंकि ये ऑफ़िस जाएँगे और तो इनको कुछ तो देना था। ये टिफ़िन तो ले नहीं जाएँगे, तो इनका हेवी ही खाना था। तो एक चीला, साथ में ये 2 रामदाने का लड्डू। मैं रामदाने का लड्डू ज़रूर ला के रखती हूँ, ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब आपको भूख लगे आप दूध में मिला के इसको खा लीजिए और आपका कुछ मन ना कर रहा हो, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ 9 दिन का, इस वजह से ज़्यादा मेरा कुछ बनाने का मन नहीं करता। अकेले के लिए क्या बनाना है। और हाँ, सारी औरतें ही ऐसी होती हैं कि वो अपने लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हैं। तो मैंने ये रामदाने के लड्डू में एक केला काट के इनको दे दिया था। इनका ये नाश्ता हो गया था। तो ये बहुत पेट भर देता है। तो इन्होंने अपना नाश्ता किया और फिर ये ऑफ़िस चले गए। उसके बाद मैंने अपना नाश्ता बनाया और ये साबूदाना मैंने दोपहर के खाने के लिए रखा था। इस इस दिन आज पहले दिन तो मेरे यहाँ हम चारों लोग व्रत थे, इस वजह से कुछ न कुछ बनाना ही था। तो साबूदाना भिगो के मैंने रख दिया था ताकि दोपहर में खिचड़ी बना सकूँ। ये रही मेरी थाली जिसमें मैंने बनाया था अपने लिए बकले का दाल का चीला, साथ में 1 कटोरी दही और रामदाने का लड्डू। ये मेरी बड़ी बेटी की थाली, वो बहुत ही चूज़ी है खाने में, उसको दूध दही कुछ भी पसंद नहीं है।
और ये मैं जा रही थी छत पे क्योंकि आज बहुत ठंड थी और सुबह शैम्पू करके नहाने की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और धूप आज थोड़ी अच्छी लग रही थी, तो मैं सोची ज़रा 10 मिनट के लिए धूप में चली जाऊँ। तो जाते वक़्त ये मैंने मनी प्लांट मैंने आपके साथ शेयर किया बहुत, और ये मेरा पताका जो कि बहुत अच्छे से लहरा आ रहा था। मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि मैं आज से एक मतलब उसको क्या कहेंगे नियम है कि मैं आज से ज़मीन पे ही सोऊँगी। आज से मैं 9 दिन तक अपना बिस्तर जो है वो ज़मीन पे लगाऊँगी। मुझे दिन में सोना चाहे आराम करना रहे, चाहे रात में सोना रहे, तो मैं मतलब बिस्तर ज़मीन पे ही लगाऊँगी क्योंकि जब मेरे पास मकान नहीं था, मेरा खुद का घर नहीं था, तो मैंने सोचा था कि जब मेरा घर बन जाएगा तो मैं अपने घर में ज़मीन पे सोऊँगी। क्योंकि सब जगह तो उतने अच्छे नहीं होते हैं ना, क्योंकि घर में कीड़े-मकोड़े भी घूमते रहते हैं, सब जगह टाइल्स नहीं लगी रहती थी। तो मैं सोची थी कि जब मेरा घर बनेगा तो मैं वहाँ ट जब मैं अपने घर में ज़मीन पे सोया करूँगी। तो मेरा एक ये भी आज से उपवास शुरू हो गया है। तो अगर मेरे इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वाले व्लॉग